अस्सलाम वालेकुम क्लासेस। आज हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं रीड कर रही हूँ। देयर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज़ इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क। उन्होंने कहा बहुत सारे नंबर इस्तेमाल होते हैं साइंस में काम करने के लिए। दैट आर आइदर वेरी स्मॉल, और कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। उन्होंने कहा कि जो ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला है वो कितना है, उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे इतने किलोमीटर है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब अंदाज़न बता रहे हैं कि वो इतना फासला है ज़मीन और सूरज के दरमियान। एंड अ हाइड्रोजन एटम वेट्स, और उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन एटम का जो वेट है, वज़न है, वो इतने ग्राम है। ठीक है, वाइल राइटिंग दीज नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन को भी स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज चांस ऑफ मेकिंग एन एरर। उन्होंने कहा हम इसमें क्या चांस होता है, एरर का चांस होता है। ठीक है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, सपोज़ कोई भी हम एक नंबर लिख रहे हैं 5 4 3 2 2 0, ऐसे कोई भी एक नंबर लगेगा, ये होती है एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गलती की गुंजाइश होती है। इसलिए हमने इस गलती से बचने के लिए उन्होंने एक हमें मेथड दिया है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, किस बहुत सारी बड़ी वैल्यूज़ होती है, हमारे पास मिलियन भी होती है, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, उसको हम इजी वे में, आसान तरीके में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस मतलब प्रॉब्लम को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया है, डेवलप किया है क्या जाती है, कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, कंसाइज मतलब कि मुख्तसर, ठीक है, प्रिसाइज मतलब कि दुरुस्त, और एंड कन्वीनियंट मतलब कि आसान तरीका उन्होंने कहा है। टू राइट वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत बड़े नंबर्स को और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए एक मेथड दिया, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, दैट इज़ कार, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। सही है, फिर देख लें, साइंटिस्ट हैज़ डेवलप्ड, साइंसदानों ने क्या ईजाद किया, कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, बहुत ही मुख्तसर और एकदम करेक्ट और आसान वे। ठीक है, उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मतलब हमारे पास छोटे नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको लिखने के लिए भी, और जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं उनको भी लिखने के लिए। उसके बाद है अब ये डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये वैसे ही मैंने रीड करवाया है। ये डेफिनेशन है अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। कोई भी नंबर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। सही है, वेयर जो a है वो क्या है, 1 लेस देन और इक्वल और लेस देन 10। मतलब जो यहाँ पे a है ना, ये या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा। ये देखो, जो a है वो क्या है ये देखो, अगर इधर से देखें तो a ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। सही है, याद रखना कि जो जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, ये फॉर्म याद रखनी है आपने। सही है, इस फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 होगा या 10 से कम होगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में आएगी n। अब n हमारे पास क्या है, n इज़ अ इंटीजर, कोई भी इंटीजर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर्स आपको पता क्या होते हैं, इस कार साइंटिफिक नोटेशन, वो क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन। अब उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब सपोज, अब देखो ये 1.5 लिखा हुआ है, ये एक ही जगह पे ना, उन्होंने कहा है 1 या 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो 1 भी आ सकता है, 1.5, 2 3 4 5, लेकिन 10 से कम यहाँ पे नंबर आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। ठीक है, 10 की पावर में कोई भी इंटीजर आ सकता है, वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये है, ये एग्जांपल दी हुई है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये ऑर्डिनरी नंबर्स है, ठीक है, मतलब नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है नंबर, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है, ये देखें। अब इनके लास्ट पे क्या है, सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे। अब आपने इसको
अब यहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू क्या है 1 या 1 से कम है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप ये देखो, ये इस पॉइंट को अगर मूव कराते हो, हम ये ले लेते हैं 3 पॉइंट, इसको इधर मूव करवाओ तो इसके और इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, वो 10 की 4 हो जाएगा, मतलब जो n है वो आ जाएगा, ठीक है। और ये 3.06 आ जाएगा, सही है। ये मैं आपको ना एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, उसमें क्लियर करके बताती हूँ। इसमें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 है। अब ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, ठीक है। और अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है? सर पहले देखें, अब उसका क्या था? a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, और जो a है वो क्या है? 1 से, एक मिनट, ये देखें 1 या 1 से ग्रेटर होगा, या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से लेस होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब हमें ए चाहिए सबसे पहले इसमें लिखने के लिए, है ना, फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए। अब सबसे पहले ए चाहिए। ए हमें कैसे पता चलेगा? सपोज़ हम कहते हैं ये हमारे पास ए है, मतलब ये 5 जो है, अगर हम 5 लेते हैं तो ये क्या होगा? 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पॉइंट है? नहीं है, हम इसके लास्ट पे एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा दिया। अब आपने इस यहाँ पे लेकर आना है इसका पॉइंट, ये पॉइंट मैं इधर लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको लिख सकती हूँ ना 5.7 मल्टीप्लाई बाय, नोटेशन देखो 10 आएगा। अब पावर कैसे लिखनी है? अब देखो, इसके और इसके दरमियान में यहाँ पे जितने डिजिट्स होंगे उतनी उसकी पावर आ जाएगी। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 पावर आ गई, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि अगर तो पॉइंट होगा तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पॉइंट नहीं होगा तो आपने लास्ट से पॉइंट लास्ट पे पॉइंट लगा लेना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना है कि अगर आप राइट, अब ये पॉइंट क्या है? राइट टू लेफ़्ट आ रहा है, राइट टू लेफ़्ट आ गया तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर लेफ़्ट टू राइट आएगा तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब ये पावर क्या था? पॉइंट क्या था? राइट से लेफ़्ट की तरफ आया था तो पावर पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं 4 9 8 0 6, 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखें, अब इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसमें पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ए की वैल्यू है, ठीक है, 1 और 9 के दरमियान, तो 10, हाँ 9 के दरमियान में। ये देखें यहाँ 4 है। सपोज़ मैं इस पॉइंट को इस साइड इधर लेके आना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जब इधर से इधर आएगा तो आएगा 4.98। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है, बस, ठीक है। 9 8 जितने डिजिट्स हैं उतने लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या लिखनी है? अब ये भी राइट से लेफ़्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया हमने इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट एज इट इज़ है। आगे मैं 4 पार्ट करती हूँ। फोर पार्ट है 416.9। अब देखो, पहले तो था इसमें पॉइंट नहीं था, हमने खुद लास्ट में पॉइंट लगाया, उसको इधर मूव करवाया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट पहले से है, ठीक है। अब देखो, इस तरह से लेफ़्ट साइड से ही देखना है, जो पहला डिजिट होगा वही ए की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब ये है लेफ़्ट साइड पे 4 है ना, और 4 ये देख लो कि इस कंडीशन पे अप्लाई कर रहे हैं ना। अच्छा, अब ये इस यहाँ पे सपोज मैंने कैप लगा दी कि यहाँ पे हमने पॉइंट लेकर आना, तो इस पॉइंट को जंप कराना है इधर, ठीक है। अब ये भी राइट टू लेफ़्ट जंप कर रहा है तो
0.169, यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो गया जब इस साइड पे आ गया तो मल्टीप्लाई बाय, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है कि a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में कुछ भी होगा। अब 2 डिजिट्स हैं तो 2 आ गया। अगर यहाँ राइट टू लेफ़्ट है तो पॉजिटिव आएगी पावर। सही है। उसके बाद ये भी हो, ये पॉइंट में हो गया, ये आप कर लोगे। इसके लास्ट में पॉइंट लगा के इसको इधर जंप कराओगे तो ये आएगा 8.3 समथिंग 1 2 3 4 10 की पावर 4। ये वाला करते हैं। ज़ीरो पॉइंट 0.00643 ये वाला ना। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। अब ये तो 0 0 है, इसकी कंडीशन क्या थी कि 1 या 1 से ग्रेटर लेना है ए, तो 0 0 तो नहीं ले सकते ना, तो इट मीन्स यही डिजिट लेंगे ना, जहाँ से जो राइट लेफ़्ट साइड से जो पहला डिजिट है ये 6 है, ये 10 से छोटा है तो 1 लिखूँगी ना। इसको मतलब इस पॉइंट को इधर जंप कराना है, ऐसे ना। ठीक है। अब ये अब पहले था राइट टू लेफ़्ट, अब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। पॉइंट क्या है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं। तो पहले तो मैं लिखूँगी 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में क्या आएगा। पहले देखो कितनी डिजिट्स हैं इनके दरमियान में, 1 2 3। ठीक है। अब ये है लेफ़्ट टू राइट है तो यहाँ पे आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, पावर नेगेटिव हो गई। इसको साइंटिफिक नोटेशन में